वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विद मुस्कान। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 के एनसीईआरटी बुक सोशल साइंस द अर्थ अवर हैबिटेट बुक का चैप्टर फर्स्ट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो का एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना वंडरफुल नज़ारा होता है जब सनसेट होता है और हम स्काई को देखते हैं। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले एक दो फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे डॉट्स होते हैं, वो स्काई में हमको दिखने लगते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। फिर धीरे धीरे करके इनके जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। और फिर इतने इंक्रीज़ होते रहते हैं कि हम इनको काउंट ही नहीं कर पाते हैं। The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. जो whole sky होता है वो इन्हीं सारे bright objects से भर जाता है, और कुछ bright होते हैं और कुछ dim होते हैं। It seems as if the sky is studded with diamonds. और हमको ऐसा भी लगता है कि जो sky है वो पूरा diamond से ही भर गया है। They all appear to be twinkling. और वो सब twinkling करते हैं। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. But अगर आप उनको एकदम ध्यान से देखोगे, केयरफुली से आप उनको नोटिस करोगे, थोड़े होते हैं वो ट्विंकल करते हैं और थोड़े होते हैं कुछ होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। They simply glow without any flicker just as moon shines. जो नहीं ट्विंकल करते हैं वो सिंपली ग्लो होते हैं सिर्फ बिना किसी फ्लिकर के, जैसे मून साइन होता है। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. आपने इन्हीं सब ब्राइट चीज़ों के साथ साथ आपने मून को भी नोटिस किया होगा। It may however appear at different times in different shapes and at different positions. आपने देखा होगा कि मून डिफरेंट समय में, डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट पोजिशंस में आता है। You can see the full moon only once in about 1 month. आपने फुल मून के बारे में भी सुना होगा, जो मंथ में 1 टाइम ही आता है। It is a full moon नाइट और पूर्णिमा। और जिस दिन हमको फुल एकदम चांद दिखता है उसको फुल मून नाइट कहते हैं, और हिंदी में उसे पूर्णिमा कहते हैं। और fortnight later you cannot see it at all. और एक रात ऐसी भी आती है महीने में जिस दिन हमको मून ही नहीं दिखता है, और उस नाइट को कहते हैं न्यू मून नाइट, और अमावस्या कहते हैं हिंदी में। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। और वो रात बहुत ही क्लियर नाइट होती है। Do you wonder why cannot we see the moon and all those bright shining ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। अब आप बहुत आश्चर्य में हो रहे होगे कि हम जो मून होता है और भी जितने ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं वो डे टाइम में क्यों नहीं देख पाते हैं। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। बिकॉज जो सन होता है उसकी जो लाइट होती है वो बहुत ब्राइट होती है, आपको पता है। वो अलाउ नहीं करती है कि जो स्टार्स होता है, सन जो स्टार्स और मून होता है उनको अलाउ नहीं करती है, इसलिए जो स्टार्स और मून होते हैं वो रात में ही दिखते हैं। The sun, the moon and all those objects shining in the sky are called celestial body. जो sun होता है और जो moon भी होता है और जितने भी shining object होते हैं sky में उनको कहते हैं celestial body. Sun celestial body are very big and hot. कुछ celestial body कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और बहुत गर्म भी होते हैं। They are made up of gases. वो gases से बने हुए होते हैं। They have their own heat and light. उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। These celestial bodies are called star. और यही celestial body को stars बोलते हैं, और sun भी एक star है। The sun is a star. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. हम सोचते होंगे सन की जो लाइट हीट जो होती है वो और मून की जो ट्विंकलिंग जितने करते हैं नाइट स्काई में, उनकी लाइट और हीट हमारे तक क्यों नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए उनकी जो लाइट और हीट हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती है।
You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. अब आपको मैं बताती हूँ कि जैसे कि हम बहुत दूर से कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो हमको बहुत छोटी दिखती है। अब जैसे एरोप्लेन हवा में फ्लाइंग जब होता है तब वो एकदम ग्रेट हाइट पे होता है, तब हम लोग को वो कितना स्मॉल दिखता है, और एकदम दूर से माउंटेन को भी देखेंगे वो भी हमें कितना छोटा दिखेगा। ऐसे ही जो स्टार्स होते हैं, मून होते हैं, वो भी हमको बहुत दूर से हम लोग उनको देखते हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. अब आपने रात में बहुत पैटर्न्स बहुत ग्रुप्स देखे होंगे स्टार्स के, और उसी ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। उर्सा और बिग बियर एक कॉन्स्टिलेशन है। वन कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि, सेवन ऋषि सेजेस। और आपको जो ये दिख रहा है ये पिक्चर में, ये गर्ल खड़ी है, इसमें पॉइंटर स्टार लिखा है, ये सप्तऋषि का स्टार है। It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in our family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation sky. आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को या फिर किसी नेबरहुड को कहो कि वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स दिखाए, प्लैनेट दिखाए एंड कॉन्स्टिलेशन स्काई में दिखाए। आपको एंशिएंट टाइम्स में पीपल डिटरमाइन डायरेक्शंस करते थे हेल्प ऑफ स्टार की हेल्प से। जो पीपल हुआ करते थे एंशिएंट टाइम के, वो डिटरमाइन करते थे कि हमको किस जगह जाना है। द नॉर्थ स्टार्स इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार होता है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। और जो नॉर्थ स्टार होता है उसे पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और जो पोल स्टार होता है वो हमेशा सेम पोजिशन में रहता है स्काई में। विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। अगर आपको पोल स्टार देखना है तो आप सप्तऋषि की हेल्प से पोल स्टार को देख सकते हैं। वी कैन लोकेट पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। Look at figure 1.1. You will notice that imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further. It will be point to the pole star. आपको पिक दिख रही है, इससे सही आप नॉर्थ स्टार मीन्स पोल स्टार को ढूंढ सकते हैं। सन सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी कैसे होते हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। और उसी सेलेस्टियल बॉडी को जिनकी खुद की ओन हीट और लाइट नहीं होती है, उनको ही हम लोग कहते हैं प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटेनिया। ये वर्ड है वो ग्रीक से आया हुआ है, जिसका मीन्स होता है वंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। जिसमें हम रहते हैं, जिस अर्थ में, वो भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये अपनी सारी हीट और लाइट सन से ही लेता है। विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। जो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will be appear to be shining just as moon. अगर हम मून पर जाकर अर्थ को देखेंगे तो भी हमें ऐसा ही लगेगा कि जो अर्थ है वो ही मून की तरह शाइनिंग कर रहा है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो हम मून को स्काई में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ द कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। Like your Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. जैसे अपना अर्थ और जितने भी 7 अदर प्लैनेट हैं वो अपनी हीट और लाइट सन से ही लेते हैं। Some of them have their moon too. कुछ मून से भी। Interesting facts. जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जो जुपिटर है, सैटर्न और यूरेनस है, उनके बाजू में रिंग्स हैं। दिस आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डिब्रीज। दिस रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। अगर हमको ये रिंग देखनी है अर्थ से तो हमको पावरफुल टेलीस्कोप से ही हम देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं द सोलर सिस्टम। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। सो आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें यूरेनस और सारे 8 प्लैनेट्स की पिक दी है। वो कितने दिन में इनका राउंड लगा पाते हैं उनके बारे में दी है, तो आप इसको एक बार अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा।
फ्रॉम सोलर सिस्टम वी ऑफ्टन कॉल इट इज़ अ सोलर फैमिली विद द सन एट इज हेड। जितने भी सोलर सिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं उनका हेड कौन है? सन को उसका हेड कहा जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही वीडियो। सो अब हम मिलते हैं सेकंड पार्ट में इस वीडियो के। सो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा जैसे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। सो ओके फ्रेंड्स, बाय।